Assalamualaikum, welcome to everyone in Learning Paradigm with Uswai Hasna. In today's lecture, I will talk about one of the most famous theory, which is strain theory, given by Robert Merton. Let me describe it. रॉबर्ट मर्टन ने क्या कहा था कि आप के कुछ गोल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के या लोगों के कुछ गोल्स हुआ करते हैं जो सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेबल हुआ करते हैं। ठीक है, वो गोल्स को अचीव करने के लिए आप डिफरेंट तरह के मीन्स या वेज यूज़ करते हैं जो कि सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेबल हों। ठीक है, तो कहते हैं कि जब आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए वेज यूज़ करते हैं या मीन्स यूज़ करते हैं तो दरमियान में कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। उस गैप को डिफ़ाइन करते हुए इन्होंने 5 टर्म्स यूज़ की थी कि हर इंसान जो है उसमें से किसी ना किसी एक टर्म में फॉल कर रहा होता है जब वो अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहा होता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये बेस करती है हमारी स्ट्रेन थ्योरी। तो लेट मी प्रोसीड इट। मर्टन की जो स्ट्रेन थ्योरी थी, इन्होंने एक वर्ड एनॉमी यूज़ किया। इनके मुताबिक जो क्राइम जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेट में होता है उसको एनॉमी कहा जाता है। एनॉमी है क्या कि एक सोसाइटी है जहाँ पे नॉर्म्स बिल्कुल नहीं प्रिवेल कर रही या नॉर्म्स ना होने के बराबर हैं। ठीक है, नॉर्म्स का होता है ना जहाँ पे ना तो मोरेज हो, ना ही लाज हो, ना ही फॉकवेज हो, कुछ भी ना हो। ठीक है, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जो नॉर्मलेसनेस हो वो क्या कहलाती है, वो अनोमी कहलाती है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा जहाँ पे ये चीज़ें नॉर्म्स ही नहीं है तो वहाँ पे क्राइम का रेट भी तो हाई होगा ना। तो इसलिए इन्होंने लिंक किया इनोमी को क्राइम के हाई रेट से। तो कहते हैं कि मर्टन ने सजेस्ट किया कि जो अनोमी है ये एक तरह का स्ट्रेन है। और स्ट्रेन क्या है कि गैप है जो इंडिविजुअल्स जब अपने गोल अचीव करते वक्त मींस के थ्रू गोल्स अचीव करते वक्त जो दरमियान में उनके गैप आ रहा होता है उस गैप को उन्होंने स्ट्रेन का नाम दे दिया है। फिर कहते हैं कि जो ये 5 तरह की उन्होंने जो टाइप्स बताई थी वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिव हैं लोगों के, कि जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हर शख्स जो इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करता है जब वो कोई गोल अचीव करना चाह रहा हो। जिनमें से जो 3 हैं वो क्रिमिनल बेस पे हैं, जिनको हम डिविएंट कंसीडर कर लेते हैं कि ये वाले जो एक्शन है ये डिविएंट एक्शन है या क्रिमिनल एक्शन है। तो वो क्या है, इनोवेशन है, पेट्रियटिज्म है और रिबिलियन है। ये थे कुछ क्रिमिनल एक्शन वाले थ्री टाइप्स। तो लेट मी डिस्क्राइब इट। ये पिक्चर है, बहुत इजी सी पिक्चर है। आप इसको अगर समझ लेते हैं तो आपको ये थ्योरी फ़ौरन से याद हो जाती है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। हर स्लाइड के बाद आपको ये बार बार मैं पिक्चर शो कराऊंगी ताकि एक तो रिकॉल रहे और दूसरा आप के जहन में स्लाइड बैठ जाए कि इसमें क्या है। ठीक है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ मीन्स होते हैं। ठीक है, तो जब लीगल गोल्स यूज़ कर रहे होंगे और लीगल ही मीन्स इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगा, कन्फर्मिटी। तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं डेफिनेशन के थ्रू। कन्फर्मिटी होता क्या है कि एक सोसाइटी ने डिफ़ाइन किया है, एक सक्सेस डिफ़ाइन की हुई है कि आपने सक्सेस अचीव करनी है। ठीक है, ये एक लीगल जो है गोल है उसने बताया है सोसाइटी ने। अब इसको अचीव करने के लिए आप लीगल ही मीन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि उस सक्सेस को अचीव करने के लिए आप लीगल ही मीन्स यूज़ करते हैं। तो ये शो कर रही है कि आपके जो मीन्स भी लीगल हैं और जो आपकी गोल्स हैं वो भी लीगल हैं। तो ये क्या कहलाती है, कन्फर्मिटी एक तरह का शो कर रहा होता है कि आप डिविएंट बिहेवियर से बहुत दूर हैं। ठीक है, डिविएंट बिहेवियर तो वो है ना जिसमें आप कुछ रॉन्ग एक्शन कर रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रॉन्ग एक्शन हो ही नहीं रहा, मीन्स भी लीगल हैं और जो गोल्स हैं वो भी लीगल हैं, तो इट मीन्स कोई डिविएंट एक्शन नहीं हो रहा। तो इन शॉर्ट जिसमें आपके गोल्स और जो मीन्स हैं वो दोनों ही लीगल हों। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है इनोवेशन। इनोवेशन में क्या होता है कि आपके लीगल मीन्स होते हैं, लीगल गोल्स होते हैं लेकिन इलीगल मीन्स होते हैं। उस आपके गोल्स तो ठीक है, वेरी गुड, गोल्स अच्छे आपने सेट किए हैं, लेकिन उनको अचीव करने का जो तरीका है वो क्या है, आपका इलीगल है। इसमें ये होता है कि आप एक तरह से आपको पता होता है कि आपके ये गोल्स हैं लेकिन आप इनको अचीव अगर कर सकते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ इलीगल वे से कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, उसने स्टडी करनी है। ठीक है, उसने अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, उसने अपना गोल सेट किया है लेकिन उसको पता है कि उसने पूरा साल नहीं पढ़ा और एट दी एंड उसने कौन सा मीन यूज़ किया, एज़ यू नो चीटिंग का मीन यूज़ किया। तो ये चीटिंग का मीन क्या कहला रहा है कि ये इलीगल मीन है
और जो उसका गोल उसने सेट किया था मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, उसने चीटिंग करके अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो ये उसका इलीगल मीन है, और जो गोल है वो तो गुड था। तो ये बात समझ आती है सबको इनोवेशन क्या होता है, ठीक है। इनोवेशन आप एक तरह का न्यू चीज़ें इन्वेंट कर रहे होते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, और जो गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं वो आप इलीगल वे से ही या इलीगल मीन्स को यूज़ करके ही अचीव कर सकते हैं उन गोल्स को। तो दोज हु इनोवेट परस्यू गोल्स दे कैन नॉट रीच थ्रू लिजिटिमेट मीन्स, ठीक है, वो उन तक लिजिटिमेट मीन्स के थ्रू नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो क्या कहता है जी कि आप जो है वो इलीगल जो है वो मीन्स यूज़ करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल है, आप कहीं आपका है एम है कि आपने अमीर होना है, अमीर होने के लिए आप रोबरी कर लेते हैं, आप क्राइम कर लेते हैं, आप किसी के घर में जाके डाका डाल लेते हैं, वट एवर इस तरह के कुछ एक्शन कर लेते हैं। गोल तो आपने अच्छा सेट किया, हाँ जी भाई अमीर होना है, लेकिन आपका जो है ज़रिया जो आपने बनाया हुआ है अमीर होने के लिए, जो मीन्स यूज़ किए हैं वो रॉन्ग है, ठीक है। तो ये होता है इनोवेशन। तो लेट मी डिस्क्राइब नेक्स्ट वन, रिचुअलिज़म। रिचुअलिज़म में होता है कि आपके गोल्स होते ही नहीं हैं, ठीक है, एक इंसान के गोल्स है ही नहीं है, और जो मीन्स हैं आपको पता है कि वो लीगल मीन्स हैं, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब करती हैं ऐसे लोग जो रिचुअलाइज्ड होते हैं, इनके क्या होते हैं, इनके गोल्स जो होते हैं उनको तो अचीव वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं पहले ही ऑलरेडी, मतलब उनके पास जो है इस टाइम गोल कोई भी नहीं होता कि उस गोल के थ्रू वो कुछ करें, उस गोल को लेके चलें। नो, गोल कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ वो जिस तरह से गुजार रहे हैं ज़िंदगी उसके अंदर वो बड़े खुश हैं और बड़े इजीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जो उनका रिचुअल लाइफ जो चल रही है उसको एंजॉय कर रहे हैं। इसमें बेसिकली होता है कि अब गिव अप कर देते हैं गोल्स को, अपने जो गोल्स हैं इनके गोल्स अपने गिव अप कर दिए हैं, लेकिन वो स्टिल अब उनकी जो लाइफ है मोशन में है और कंटिन्यू है कि हमने इस चीज़ को अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से लेके चलना है। इसमें हमने कोई जो मीन्स यूज़ करने हैं, जो तरीके इस्तेमाल करने हैं वो एक्सेप्टेबल मीन्स यूज़ करने हैं, लेकिन गोल कुछ भी नहीं है, उनकी लाइफ जैसे चल रही है बस नॉर्मल वे में चल रही है, उनका कोई प्रॉपर कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, ठीक है, कोई बड़ा अच्छा बहुत बड़ा कोई गोल नहीं होता, ठीक है। तो आगे इसको डिस्कस करते हैं। चौथा जो है पॉइंट है वो है रेट्रिटिज़म। रेट्रिटिज़म में क्या होता है, इलीगल गोल्स होते हैं और इलीगल ही मीन्स होते हैं, अब दोनों ही चीज़ें इलीगल हो गई हैं। ये क्या करते हैं कि सोसाइटी ने जो बताए हुए हैं गोल्स वो उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, सोसाइटी ने जो जो मीन्स बताए हुए हैं वो उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, दोनों को वो क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। सोसाइटी की तरफ से दिए गए गोल्स, सोसाइटी की तरफ से दिए गए मीन्स, दोनों को क्या कर दिया उन्होंने, रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्ट कर दिया और फिर वो वहाँ से मतलब इस्केप होना चाहते हैं, न्यू थिंग की तरफ अपना मूव ऑन करना चाहते हैं। तो अदर रिट्रीट एंड रिजेक्ट सोसाइटीज़ गोल्स एंड मीन्स। तो इसमें क्या होता है कि वो जो दोनों तरह के जो हैं मीन्स और जो गोल्स हैं वो दोनों को ही रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वो अपनी उनकी ज़िंदगी ज़रा जिसको कहते हैं ना बेमज़ा ज़िंदगी वो गुजार होते हैं। जैसे कोई जो ड्रग एडिक्टर्स होते हैं, ये एक बेस्ट एग्जांपल है इसकी, रेट्रिटिज़म की। तो जो ड्रग एडिक्टर्स होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके ना तो कोई गोल्स होते हैं ना ही उनका कोई मीन होता है, कुछ भी नहीं है, वो बस ड्रग एडिक्शन और बस जो ब्रिजेस के नीचे पड़े रहते हैं लोग। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है ये किसके अंदर आता है, ये रेट्रिटिज़म में आता है, ये बेसिकली डिवियंस ही क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में। ओके, तो लास्ट वन है रिबिलियन। रिबिलियन क्या है कि इलीगल गोल्स होते हैं, इलीगल मीन्स होते हैं, आप उनको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, लीगल गोल्स में और लीगल मीन्स में, या लीगल गोल्स होते हैं लीगल मीन्स होते हैं, आप उनको रिप्लेस कर देते हैं इलीगल गोल्स में और इलीगल मीन्स में, ठीक है, इसमें बेसिकली रिप्लेसमेंट की बात आती है। तो रिबिलियन में क्या कहते हैं कि आपके जो गोल्स सोसाइटी ने सेट किए हैं, ये चीज़ें हैं इनके ज़रिए से आप ये गोल अचीव कर सकते हैं, ये मीन्स हैं, ठीक है, उस सोसाइटी ने कुछ जो गोल्स सेट किए हुए हैं आप उन दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं, गोल्स को भी और मीन्स को भी, दोनों को रिजेक्ट करके आप न्यू थिंग आप जो है इन्वेंट कर देते हैं या न्यू चीज़ लेके आ जाते हैं, जो आप जाहिर करते हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ राइट है, आप उसके थ्रू फिर अपने गोल्स को अचीव करते हो और अपनी गोल सेट करते हो कि मेरे न्यू गोल्स ये हैं। तो आप एक तरह की रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर। फिर कहते हैं कि जो रिप्लेसमेंट जब आप करते हैं तो आप एक सोसाइटी के
अंदर जो है आप चेंज लेके आना चाह रही हैं, और वो चेंज जैसे रेडिकल चेंज जिसको कहते हैं, रेडिकल के थ्रू आप या रेडिकल मूवमेंट के थ्रू आप चीज़ों को चेंज करते हैं। आप सोसाइटी की दी गई जो है नॉर्म्स हैं या सोसाइटी के दी गई गोल्स हैं या जो है आपके मीन्स हैं, आप उनको रिजेक्ट करके अपने न्यू गोल्स, अपने न्यू जो है मीन्स आप यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। तो बाकी सब चीज़ें जो सोसाइटी की तरफ से डिफ़ाइन हुई होती हैं, आप उन सबको अनएक्सेप्टेबल करते हैं और रिप्लेस कर देते हैं न्यू गोल्स और न्यू मीन से। तो यहाँ पे डिबेट होती है ख़त्म। तो एक यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था, ये एक स्लाइड है जो ब्रीफली आपको डिस्कस करी, जो ऊपर वाले जो दो हैं कंफर्मिटी और रिचुअलिज्म, इसमें गुड वेज यूज़ की जा सकते हैं स्ट्रेन के, ठीक है। आप इजीली आप मतलब अपने गोल को अच्छे तरीके से सोसाइटी के मुताबिक एक्सेप्टेबल वे से अचीव कर लेते हैं। मीन्स समटाइम आपके जो हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं सोसाइटी की तरफ से, कुछ अनएक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन जो ये नीचे लास्ट वाली जो 3 हैं, इनोवेशन, रेटरिज्म एंड रिबिलियन, जो लास्ट वाले जो 3 हैं, इनोवेशन, रेटरिज्म एंड रिबिलियन, अब ये क्या करती हैं, ये तीनों जो हैं, ये जो तीनों टाइप्स हैं, इसमें आप डिवाइड एक्शन शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका लेक्चर होता है एंड। तो फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।